वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ में 16 जून से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत 16 जून से होने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शाला प्रवेश उत्सव 2026 के आयोजन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वच्छ, सुरक्षित, सुंदर और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने सभी जिला विकास खंडों, संकुलों और स्कूलों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जल्द बदल जाएंगे छत्तीसगढ़ के इस रेलवे स्टेशन की तस्वीर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रेलवे स्टेशन जल्द ही आधुनिक और आकर्षक स्वरूप में नजर आएगा। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्टेशन पर सौंदर्यीकरण, आधारभूत ढांचे के उन्नयन और विभिन्न यात्री सुविधाओं के विस्तार का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार, पार्किंग, वेटिंग हॉल, प्रकाश व्यवस्था और पहुंच मार्ग को विकसित किया जा रहा है। विकास कार्यों की प्रगति का निरीक्षण करने कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने अधिकारियों के साथ स्टेशन का दौरा किया और सभी कार्य जुलाई माह के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ा आदेश, ऑनलाइन उपस्थिति नहीं तो रुकेगा वेतन। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति तथा अवकाश प्रबंधन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने 16 जून 2026 से ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति दर्ज नहीं होने की स्थिति में कर्मचारी की उपस्थिति शून्य मानी जाएगी और जून माह का वेतन रोका जा सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों और कर्मचारियों को विद्या समीक्षा केंद्र ऐप के माध्यम से अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। शराब ओवर रेटिंग पर एक्शन, आंदोलन की तैयारी में सस्पेंड अधिकारी। छत्तीसगढ़ की शराब दुकानों में ओवर रेट शराब बेचने के मामले में आबकारी कमिश्नर PS एल्वा ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड और 8 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब ये कार्यवाही विभाग के अंदर ही विवाद का कारण बन गया है। इस एक्शन के बाद आबकारी अधिकारी कर्मचारी संघ के व्हाट्सएप ग्रुप की चैट वायरल हुई है, जिसमें लिखा है कि यही समय संगठन की ताकत दिखाने का है। चैट में कार्रवाई का विरोध करते हुए आयुक्त को ज्ञापन देने, 7 दिनों के अंदर सस्पेंड अधिकारियों की बहाली और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग का विशेष अभियान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा, यात्री सुरक्षा को लेकर एक विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाना है। अभियान के दौरान अब तक लगभग 350 वाहनों की सघन जाँच की जा चुकी है। नियमों की अनदेखी और विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर वाहन स्वामियों से 5.50 लाख रुपए का समन शुल्क वसूल किया गया है। इन्वेस्टर कनेक्ट में निवेशकों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया न्योता। छत्तीसगढ़ में निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की 7 प्रमुख कंपनियों ने 9,580 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए, जिनसे 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में छत्तीसगढ़ तेजी से उभर रहा है और राज्य में निवेशकों के लिए रेड कार्पेट बिछा हुआ है। छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग में ट्रांसफर, 6 ऑफिसर्स का हुआ तबादला। छत्तीसगढ़ शासन ने खाद्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। विभाग ने 6 खाद्य अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। कई जिलों में पदस्थ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। जारी सूची के अनुसार आशीष चतुर्वेदी, अरुण मेश्राम, शिवेंद्र कामेठे, सुरेश साहू समेत अन्य अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। इसके साथ ही कुछ सहायक खाद्य अधिकारियों को प्रभारी खाद्य अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में विभाग ने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में मुहर्रम उर्स में डीजे, बैंड और आतिशबाजी पर रोक। छत्तीसगढ़ में मुहर्रम उर्स में डीजे, बैंड बाजा और आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर 50,000 तक का जुर्माना लगेगा। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने प्रदेश की सभी ताजिया कमेटियों, दरगाह कमेटियों, उर्स कमेटियों, मुतवल्लियान और इंतजामिया कमेटियों से कहा है कि सभी धार्मिक कार्यक्रम केवल कुरान, हदीस और शरीयत के मुताबिक ही आयोजित किए जाएं। बोर्ड ने आगे कहा कि मुहर्रम उर्स और अन्य धार्मिक आयोजनों में डीजे, धुमाल, बैंड बाजा, नाच गाना, आतिशबाजी और अन्य गैर शरीयत गतिविधियों की किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं होगी। बस्तर पुलिस जलाएगी 2,234 केजी गांजा और 64 नशीली सिरप। बस्तर पुलिस 15 से 17 जून के बीच करीब 2,234.648 किलो गांजा और 65 नशीली सिरप नष्ट करेगी, जिसकी कीमत करोड़ों में है। जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति ने निर्णय लिया है। ये गांजा पिछले कुछ समय से में ही बस्तर के अलग अलग लोकेशन पर पकड़ा गया, जिसकी तस्करी पड़ोसी राज्य ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते देश के अन्य हिस्सों में हो रही थी। बस्तर पुलिस के अनुसार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जब्त किए गए मादक पदार्थों को नगर
नार स्थित एनएमडीसी के भस्मीकरण संयंत्र में जलाकर नष्ट किया जाएगा। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी निर्धारित निर्देशों के तहत की जा रही है। भिलाई से कुतरेल तक पावर बूस्ट 355 MVA क्षमता बढ़ने से मजबूत होगा छत्तीसगढ़ का ट्रांसमिशन नेटवर्क। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास, शहरीकरण और बढ़ती बिजली खपत को देखते हुए राज्य की विद्युत प्रसारण व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने महत्वपूर्ण पहल की है। कंपनी ने भिलाई और कुतरेल स्थित 220-132 kV सब स्टेशनों की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए राज्य के ट्रांसमिशन नेटवर्क में कुल 355 MVA अतिरिक्त क्षमता जोड़ी है। इस विस्तार से न केवल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी, बल्कि घरेलू व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी अधिक विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत सेवा उपलब्ध हो सकेगी। नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, कवर्धा में 2000 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। कवर्धा जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर आने वाला है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 17 जून को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिससे में निजी क्षेत्र के विभिन्न कंपनियों द्वारा 2000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजगार मेले में तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों प्रकार के पदों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित होगी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति के बाद भी शासकीय स्कूलों में घट रही छात्रों की संख्या। सरकार बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हर साल करोड़ रुपए खर्च कर रही है। छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, बालिकाओं को साइकिल और स्कूल भवन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि आर्थिक कारणों से कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। लेकिन महासमुंद जिले के सरकारी आंकड़े ही एक चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। जिले में पिछले 5 वर्षों में शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या लगातार घटती जा रही है। महतारी वंदन योजना पर बड़ा अपडेट, छत्तीसगढ़ सरकार का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही महिलाओं के लिए जरूरी खबर है। अब सभी पात्र हितग्राहियों को अपना KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने निर्देश जारी करते कहा है कि लाभार्थियों का सत्यापन समय पर पूरा होना जरूरी है। विभाग के अनुसार जिले में बड़ी संख्या में महिलाओं का योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन कुछ हितग्राहियों को KYC अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ के 5 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर रोक पर स्वास्थ्य मंत्री बोले, मैच अभी बाकी है। नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा छत्तीसगढ़ में के 5 नए मेडिकल कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने की खबर के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। MCB कलेक्ट्रेट में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैच अभी बाकी है। राज्य सरकार सभी कॉलेजों को मान्यता दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दंतेवाड़ा, कवर्धा, कुनकुरी, जांजगीर, चांपा और मनेन्द्रगढ़ मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अंतिम चरण में है। राजधानी में 1 दिवसीय श्री सांवरिया प्रदर्शनी का आयोजन आज राजधानी रायपुर के खम्हारडीह स्थित मारुति सोलिटेयर के क्लब टियारा में आज 13 जून को 1 दिवसीय श्री सांवरिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए आयोजक निधि अग्रवाल ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्घाटन वन बंधु परिषद के प्रदेश मीडिया प्रभारी कविता राठी द्वारा किया गया। इस मौके पर राजधानी वासियों के लिए लक्की ड्रॉ भी आयोजित किए गए। वहीं बड़ी वैरायटी में शादी समारोह के लिए डिजाइनदार और आकर्षक गहने भी उपलब्ध रहे। 16 जून को पूरे छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव, नए शिक्षा सत्र की धमाकेदार शुरुआत के लिए स्कूलों को विशेष निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र 2026-27 की शुरुआत को उत्सवमय बनाने के लिए 16 जून को पूरे प्रदेश में शाला प्रवेश उत्सव 2026 आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह द्वारा सभी कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला पंचायतों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश भेजे गए। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ना, ड्रॉप आउट बच्चों की वापसी सुनिश्चित करना तथा विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शाला प्रवेश उत्सव का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। पीएम आवास योजना की सफलता पर विजय शर्मा ने जताया आभार। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में लाखों गरीब परिवारों को पक्के आवास मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हृदय से आभार व्यक्त किया है। विजय शर्मा ने कहा है कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हृदय से आभार एवं अभिनंदन करता हूँ। अवैध खनन और रेत परिवहन में 9 वाहन जब्त, मरवाई और सिवनी क्षेत्र में दबिश। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही कलेक्टर डॉक्टर संतोष देवांगन के निर्देश पर जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर अवैध मुरम, उत्खनन और रेत परिवहन में संलिप्त कुल 9 वाहनों को जब्त किया। सभी वाहनों के खिलाफ खान एवं खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। खनिज विभाग की टीम ने सिवनी और मरवाही क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान अवैध मुरम उत्खनन करते हुए 2 JCB मशीनें और 3 ट्रैक्टर वाहनों को पकड़ा। जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने पर सभी वाहनों को जब्त कर संबंधित थानों में सुरक्षित रखा गया।
जन्मदिन पर मंत्री टकराम वर्मा ने किया पौधारोपण, दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रदेश के राजस्व मंत्री टकराम वर्मा ने वालोदा बाजार में पौधारोपण का पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अधिक वृक्षारोपण करने और प्रकृति के संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। मंत्री वर्मा ने कहा कि पौधारोपण केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की भी नींव है। एक पौधा शुद्ध हवा, ठंडी छांव और जीवन का अनमोल उपहार देता है। यदि हम आज पेड़ लगाएंगे और उनका संरक्षण करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण मिल सकेगा। बिजली विभाग में मीटर काटने के नाम पर अवैध वसूली का खेल, उपभोक्ताओं में आक्रोश। जांजगीर चांपा जिले में बिजली विभाग में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाइनमैन द्वारा मीटर काटने और बकाया बिल वसूली के नाम पर कथित अवैध वसूली तथा भ्रष्टाचार के आरोप ने लोगों में नाराजगी बढ़ा दी है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि नियमों का हवाला देकर मीटर काटने की धमकी दी जाती है और फिर कार्यवाही रोकने के बदले नगद राशि की मांग की जाती है। ऐसी शिकायतों से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही है कि बकाया बिल ने तकनीकी कारणों का हवाला देकर उपभोक्ताओं पर पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा है।